हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो मेरी उनके लिए है जो डी ट्रिपल्स की तैयारी कर रहे हैं। और आज की इस वीडियो में मैं 2 पॉइंट बात करने वाला हूँ और ये 2 पॉइंट जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर सेकंड पॉइंट, सेकंड जो हमारा जो मेन जो मैटर रहेगा भाई, वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता रखा अपने वीडियो के अंदर कि आप डी ट्रिपल्स भी तैयारी कर रहे हो, तो ये मत सोचना कि सिर्फ पेपर पास करने से नौकरी मिल जाएगी। भाई पेपर पास करने के बाद भी इतने कमी आती है डॉक्यूमेंट के अंदर, इतनी कमियां होती है। अगर माइनर से भी कमी है ना तो लोगों को बाहर कर देते हैं डी ट्रिपल्स भी, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर उसमें अभी भी कमी है तो ठीक करवा लो। तो शुरू से लेकर के एंड तक वीडियो देखना, समझना कि ये गलती आप तो नहीं कर रहे कहीं। तो देखो, पहला जो पॉइंट है मेरा, जो बात करने वाला हूं मैं। अच्छा, ये देखो पहले ये नोटिस कब आया, ये आया 24 जून 2025 को। दोनों नोटिस है, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला है इसके अंदर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन नोटिस। तो भाई एक ये बड़ा, मतलब मैंने तो पहली बार देखा था नोटिस, है ना। तो इसके अंदर क्या है, देखो समझो। इसके अंदर कि रिवोकेशन का मतलब ये है कि एक वैकेंसी थी जूनियर इंजीनियर की, ये वैकेंसी कैंसिल हो चुकी थी पहले, और इस कैंसिल वैकेंसी को वापस फिर से स्टार्ट किया जा रहा है, ठीक है। मतलब वैकेंसी आई थी और ये फिर कैंसिल हो गई, और उसी कैंसिल वैकेंसी को फिर से डी ट्रिपल्स भी स्टार्ट कर रही है, ठीक है। तो समझना इसको, 2 मिनट लगे इसके अंदर बस। तो देखो ये जो वैकेंसी है, ये एडवर्टीजमेंट नंबर है 1/21, 2021 में ये वैकेंसी आई थी, ठीक है। 4 मार्च 2021 को वैकेंसी आई थी। पोस्ट थी जूनियर इंजीनियर की। टोटल जो पोस्ट उस समय आई थी 62 आई थी, 62 वैकेंसी आई थी। और ये वैकेंसी ग्रुप बी की पोस्ट थी, 4600 ग्रेड पे, बस किस मतलब सैलरी थी इसके अंदर 4600 ग्रेड पे की, मतलब ये वैकेंसी थी जूनियर इंजीनियर की दिल्ली जल बोर्ड के अंदर। और इसके अंदर जो है 4 मार्च 2021 को वैकेंसी आई, और 20 जुलाई 2022 को 1 साल बाद इस वैकेंसी को कैंसिल कर दिया गया, ठीक है। इस वैकेंसी को डी ट्रिपल्स ने कैंसिल कर दिया और इसको रद्द कर दिया कि भाई अब ये वैकेंसी आगे नहीं बढ़ेगी। फिर डी ट्रिपल जो फिर सॉरी फिर जो है दिल्ली जल बोर्ड, इन्होंने रिक्वेस्ट किया डी ट्रिपल एस बी से, कहा कि भाई हमें नीड है। और फिर चल करके ये वैकेंसी फिर से 24 जून 2025 ये नोटिस आया है और ये फिर से स्टार्ट हो गई है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर कुछ मॉडिफाई किया गया, इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन किया गया है। इसमें क्या किया गया है कि जो ये वैकेंसी पहले 62 थी, ये वैकेंसी अब रिवाइज होकर के ये कम हो गई है, अब हो गई 50 वैकेंसी। तो मतलब 12 वैकेंसी कम हो गई है। चलो अच्छी बात है, कम वैकेंसी हो गई, कोई बात नहीं। लेकिन उन्होंने जो अप्लाई कर रखा था पहले, उनको फिर से स्टार्ट, ये वैकेंसी फिर से स्टार्ट कर दिया गया है। लेकिन 21 और चल रहा है, लगा लो 25, तो कितने साल का नुकसान होगा बेचारों का, ठीक है। बाकी पता नहीं कैंडिडेट कहाँ होंगे इस समय। तो जल्दी ये फिर से स्टार्ट होगा। इनका पेपर नहीं हुआ था, फिर से जो है फिर से इनका पेपर ऊपर जो भी रहेगा, एग्जाम शेड्यूल आएगा और पेपर होगा, ठीक है। सेकंड जो बात करता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है डी ट्रिपल्स बी वर्सेस सुनंदा, ठीक है। डी ट्रिपल्स बी और वर्सेस सुनंदा जो कोर्ट केस है, इसको समझते क्या एक बार ये। और ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना एकदम, कहीं ये गलती आप ना कर रहे हो। अब इसमें क्या था, डी ट्रिपल्स बी की तरफ से एक वैकेंसी आई थी प्राइमरी टीचर की, ठीक है। प्राइमरी पीआरटी की टीचर की वैकेंसी आई थी, 4366 वैकेंसी, 4366 वैकेंसी आई थी। और ये वैकेंसी 7 अगस्त 2017 को वैकेंसी आई थी, 2017 को ये वैकेंसी आई थी। इसके अंदर सुनंदा, मैं शॉर्ट में बात करता हूँ फटाफट आपको, ठीक है। ये वैकेंसी आई थी जिसमें जो सुनंदा नाम की एक कैंडिडेट हैं, इनका ओबीसी दिल्ली कैटेगरी, ओबीसी से इनका सिलेक्शन हुआ, 110 प्लस इनके मार्क्स आए और इनका ओबीसी कैटेगरी के अंदर सिलेक्शन हो गया। इनका इन्होंने ई डोजियर मतलब कि अपने डॉक्यूमेंट अपलोड भी कर दिए, सब कुछ एकदम ओके था। लेकिन जब देखो, मतलब सब कुछ ओके हो गया था, ई डोजियर में भी एकदम ओके था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब ये इनका डीवी हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ इनका, ठीक है। तो इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर इनका क्या हुआ कि जो इनका ओबीसी का सर्टिफिकेट है, उसका जो फॉर्मेट था ना, मतलब उनका ओबीसी दिल्ली था, इनके पास एनसीएल भी था। लेकिन क्या हुआ कि जो इनका जो ओबीसी का सर्टिफिकेट था, उनका जो फॉर्मेट था, उस फॉर्मेट में टेक्निकल मिस्टेक, मतलब कि टेक्निकल जो एरर निकाला डी ट्रिपल एस बी ने, कि क्या निकाला देखो, उसमें प्रॉपर मेंशन नहीं है। तो देखो होता है क्या कि अगर आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट, एससी का या ईडब्ल्यूएस का कोई भी सर्टिफिकेट आपका होता है, उसके ऊपर लिखा होता है, कुछ वर्ड लिखे होते हैं, वो डी ट्रिपल एस बी कहती है कि हमारा फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। वो लाइनें मतलब आपके सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा होना चाहिए। तो वो अगर लाइन नहीं होती है तो डी ट्रिपल एस बी जो है इनको मानते नहीं है। अब देखो इनके जो सर्टिफिकेट है, इसके ऊपर कहते हैं, बताया जा रहा है कि जो इस पर लिखा था कि शी डज नॉट, देखो देखो, जब आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट होता है ना, उस पर लिखा होता है आपके ऊपर
कि ही अगर मेल ने बनवाया तो लिखा होता है कि ही डज नॉट बिलोंग टू क्रीमी लेयर, देखना अगर आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट हुआ तो ऐसे ही कुछ लाइनें थी जो नहीं लिखी थी लेकिन उनके पास एनसीएल था। फिर जो डी ट्रिपल्स भी है उन्होंने कैंसिल कर दिया इनको कि भाई नहीं हम कंसिडर नहीं करेंगे। और इसको लेकर के जो सुनंदा है वो चली गई कैट के अंदर। कैट क्या है? कैट एक कोर्ट है, ठीक है, जो कि सरकारी भर्ती और इनको देखता है, मतलब इनके जो मामले होते हैं वैकेंसी को लेकर के। तो वहां चली गई और वहां जाकर के अच्छा देखो वहां जाकर के कैट ने भी डी ट्रिपल्स बी को सपोर्ट किया, मतलब कि उन्होंने उनके फेवर में दिया जो अपना मतलब डिसीजन था। और सुनंदा जो है उनको मना कर दिया भाई आप एलिजिबल नहीं हो। लेकिन सुनंदा इन्होंने हार नहीं मानी और ये दिल्ली हाई कोर्ट में इन्होंने अपील कर दिया, ठीक है। और दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनंदा के पक्ष में उनके फेवर में डिसीजन दिया है और उन्होंने कहा है कि भाई देखो आप जो भी है इसको चेक करो, उनके पास सब कुछ डॉक्यूमेंट एकदम हो गए हैं। एक टेक्निकल एरर के चक्कर में आप किसी कैंडिडेट को रोक नहीं सकते हो, ठीक है। और दिल्ली बोल रहा हूँ, और दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या किया है, उन्होंने कहा कि 8 हफ्ते के अंदर, ठीक है, 8 सप्ताह के अंदर इस वैकेंसी को, इनकी वैकेंसी को, इनकी जो भी है इनके प्रक्रिया पूरा करो और फाइनल करो इनका कि क्या है इनके अंदर, क्या आपको क्या करना है, ठीक है। तो भाई ये नहीं कहा इनको बाहर कर दो, मतलब कि ये है कि सुनंदा की ज्वाइनिंग अब होने वाली है लगभग 8 सप्ताह के अंदर अंदर, ठीक है। तो भाई देखो इस वीडियो से हमने ये सीखा कि भाई देखो आप लोग अपने ओबीसी का, एससी का, एसटी का और ईडब्ल्यूएस का और आपका पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास है या इसके अलावा आपके पास कोई एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, कोई भी गड़बड़ है, नाम में स्पेलिंग में दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत है, उसको ठीक करवा लो, ठीक है। लगता ऐसे है कि चलो कोई नहीं बाद में देखा जाएगा, बाद के चक्कर में फिर जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो बाहर निकाल देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है एक बार फिर चेक कर लो, कुछ कमी ना हो, ठीक है। बाकी आपको पता होगा, आपने अप्लाई कर रखा, सबको पता होता है कि मेरे इस डॉक्यूमेंट में क्या कमियां हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो उसको जा करके अभी ठीक करवा लो, ठीक है, ताकि आगे आपको दिक्कत ना आए। तो आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी और आपको कोई डाउट है तो कमेंट कर देना, बाकी वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू।